बायोलॉजी विद दीपक मिश्रा में आपका स्वागत है। मैं दीपक मिश्रा आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कक्षा 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट और पहला टॉपिक जीवों में जनन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन या जनन क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस धरती पे बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए, आज भी जिंदा हैं, कल भी रहेंगे और परसों भी रहेंगे, यानी कि अपनी संतति को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रख रहे हैं। तो हम जनन किसे कहते हैं, यानी कि अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया को हम जनन करते हैं, यानी कि द प्रोड्यूसिंग सेम काइंड ऑफ ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने ही समान संतति उत्पन्न करता है, जैसे मनुष्य अपने ही समान संतति उत्पन्न करेगा, उसका डीएनए अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि वाई रिप्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, जनन जरूरी क्यों है। तो जनन इसलिए ज़रूरी है कि हमको अपनी पीढ़ी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना है, हमको अपने जीव को बनाए रखना है, हमको अपने अस्तित्व को बनाए रखना है। तो हमको अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन की ज़रूरत है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये टॉपिक मैं इसलिए सेलेक्ट किया हूँ कि ये टॉपिक क्लास 8 से शुरू होकर और बीएससी एमएससी लेवल तक, यहाँ तक कि जो गृह विज्ञान के बच्चे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। क्लास 8, क्लास 12 जो बायो वाले हैं उनके लिए भी, एग्रीकल्चर वाले हैं उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अभी हमने बताया कि द प्रोड्यूसिंग सेम काइंड ऑफ स्प्रिंग आर प्रोजेनी इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अपने ही समान संतति उत्पन्न करने की क्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। अब रिप्रोडक्शन के बाद चीज़ आता है कि ये रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो उससे पहले हम एक टॉपिक की आपको जानेंगे कि ये लाइफ स्पान क्या होता है, यानी कि लाइफ स्पान को हम हिंदी में बोलते हैं जीवन अवधि। यहाँ इस धरती पे जो भी आया है उस कुछ ना कुछ दिन सबकी अवधि है। जैसे मनुष्य का माना जाता है कि 60 से 70 साल की अवधि है, गाय या भैंस का माना जाता है कि 10 से 14 साल का है, बरगद का वृक्ष का माना जाता है कि वो 150 साल या 200 साल तक जिंदा रहता है या उसकी आयु होती है, कुत्ते और बिल्ली का माना जाता है 8 से 10 साल। ऐसे ही सबकी जो आयु होती है वो लाइफ स्पान कहलाता है, यानी कि जीवन अवधि, यानी कि जिंदा होने से लेकर और मरने तक के बीच की जो अवधि होती है वो लाइफ स्पान कहलाती है। अब हम बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए वो अलैंगिक जनन है। दो तरह के जनन होता है, एक अलैंगिक होता है और दूसरा लैंगिक जनन होता है, जिसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अभी हम सिर्फ लैंगिक पे अलैंगिक पे चर्चा करेंगे, क्योंकि 12th के सिलेबस में लैंगिक जनन है, 11th में हमने अलैंगिक रिप्रोडक्शन पढ़ा। अलैंगिक जो बॉटनी में आपको बहुत ज़रूरी होगा, तो उसके लिए हमें जानना है अलैंगिक जनन होता क्या है। अलैंगिक जनन में सेम वन काइंड ऑफ प्रोजेनी की ज़रूरत होती है, हमें वन सेक्स की ज़रूरत होती है, यानी कि सिर्फ एक ही तरह के अंगों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अलैंगिक जनन कई तरीक़ों से होता है, विखंडन होगा, मुकुलन होगा, पुनरुद्भवन होगा। तो एक 1 बाय 1 करके हम चर्चा करेंगे। विखंडन क्या होता है, फिजन। आपने अमीबा देखा होगा, अमीबा का नाम सुना होगा। जब मैं यहाँ अमीबा के बारे में ऐसे डिस्कस करूँगा, अमीबा का ये केंद्रक होता है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। अमीबा का न्यूक्लियस होगा, ये फर्दर क्या होगा, अपनी बॉडी को 2 पार्ट में तोड़ेगा, यहाँ इसका फ्रेगमेंटेशन होगा और ये डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होके सेम काइंड का प्रोजेनी बनाएगा, यानी कि इसमें जितने डीएनए रहेंगे उतना ही डीएनए इसमें भी होगा, इसमें जितने क्रोमोसोम होंगे उतना ही क्रोमोसोम इसमें भी होगा, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, गुणसूत्रों की संख्या सेम होगी। तो बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन पे बात करेंगे। द्विखंडन, यानी कि एक सिंगल जो डाटर सेल होगी वो एक सिंगल जो मदर सेल होगी वो 2 डाटर सेल में, यानी कि एक संतति कोशिका 2 पुत्री कोशिका में डिवाइड हो जाएगी, जैसा कि हमने बताया। लेकिन बहुखंडन में क्या होता है, इसके अपोजिट होगा। यही अमीबा कई खंडों में टूट जाएगा और सबके क्रोमोसोम की संख्या अलग अलग होगी, यह बहुखंडन कहलाएगा। उसके बाद आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन में अपने बॉडी में भी रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे अधिक जो होती है वो लीवर में होती है। लीवर के बारे में कहा जाता है कि वो 2.5 किलो का होता है, और यदि उसको काट के आधा भी कर दिया जाए तो उसकी कैपेसिटी इतनी अधिक होती है कि वह विदिन 6 मंथ वो पूरा का जनरेशन आपका हो जाएगा। तो ये रीजनरेशन, पुनरुद्भवन, यदि हम एक बहुत पहले एक वृक्ष आता था जिसको हम लोग काट के उसकी पत्ती भी फेंक देते थे, उसकी जड़ भी थोड़ा सा भी कहीं बचा रहता था तो ऑटोमेटिकली वो जमना शुरू हो जाता था। ये पुनरुद्भवन है। उसके बाद एक छूट गया मुकुलन। आप मुकुलन का मैं एक शानदार सा तरीका आपको बता रहा हूँ। यदि आपके क्लास में मुकुल नाम का कोई लड़का होगा तो उससे आप ज़्यादा याद कर सकते हैं। मुकुलन में ऐसे होता है,
ये सपोज करिए कि एक बर्ड है, एक कली है, यहाँ पे एक बर्ड निकला हुआ है, तो यही बर्ड आगे डेवलप होकर यहाँ सेम टाइप के 2 बर्ड बन जाएंगे, यानी कि 2 कली बन जाएगी। एक ही पेड़ से 2 कली का बनना मुकुलन कहलाता है। और अभी हम देखा जाए मुकुलन, तो आप गुलाब के टहनी को काट के लगा देते हैं, गुलाब तुरंत जम जाता है, वो कहलाता है मुकुलन। आपकी भाषा में, आसान सी भाषा में समझने के लिए। उसके बाद बीजाणुओं द्वारा जो स्पोर्स होते हैं, बीजाणु होते हैं, उनके द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है। खंडन क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन, जो अभी हमने बताया कि अमीबा है, युगलिना है, पैरामीशियम है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सारे फ्रेगमेंटेशन से करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता क्या है कि हमने उसके डीएनए को निकाला, किसी भी सेल से उसके डीएनए को निकाला, और यहाँ पे हमने एक बॉडी एक सेल के अंदर इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद जब ये डीएनए इसका ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ होकर धीरे धीरे ये नई कोशिका, यानी कि ये अपना था मदर सेल, और मदर से डाटर सेल बनने में जो प्रोसेस होगी वह वेजिटेटिव प्रोपागेशन के थ्रू होगी, जिसको हम कायिक प्रवर्धन कहेंगे। तो अब जो हम एक बार दोबारा इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की क्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है, प्रजनन कहलाती है। जीवों में प्रजनन 2 तरीके का होता है, एक अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक में सिर्फ और सिर्फ एक लिंग की ज़रूरत होती है, जबकि लैंगिक में नर और मादा दोनों की ज़रूरत होती है। इससे पहले लाइफ स्पान जानेंगे। लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि। जीवन अवधि क्या होती है? जीवन अवधि, जो इस संसार में आया है वो आज नहीं तो कल मरेगा, यानी कि पैदा होने से लेके और मरने तक की जो अवस्था होती है, लाइफ स्पान यानी कि जीवन अवधि कहलाती है। अलैंगिक प्रजनन बहुत सारे तरीक़ों से होता है, जिसमें विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, बीजाणु द्वारा खंडन और कायिक प्रवर्धन, ये मेन है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जो क्लास 8 से लेके और BSc तक हमको पढ़ना है और सबके बारे में जानना है। विखंडन का जो उदाहरण होता है, यह अमीबा करता है। मुकुलन किसी भी है। मुकुलन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, वो हम ले सकते हैं गुलाब का फूल। गुलाब में मुकुलन होता है। फ्रेगमेंटेशन और पुनरुद्भवन, स्पाइरोगाइरा, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट है स्पाइरोगाइरा। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं या अभी CUET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि स्पाइरोगाइरा में कौन सा प्रजनन होता है, या अमीबा में कौन सा जनन होता है, या फिर कायिक प्रजनन के एक उदाहरण बताइए। हमें गाय का लाइफ स्पान कितना होता है, गाय का जूलॉजिकल नेम क्या होता है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।